बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीकली वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 11 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ सैटरडे। इस पूरे हफ्ते में मार्केट कैसा बिहेव करती रही, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, ये सारा जो है हम आज के दिन जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। जैसे वीक होता है, वीकेंड आ जाता है, तो वीकेंड में देखना पड़ता है कि पूरे इस वीक में किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, किस सेक्टर में बाइंग हुई, किस सेक्टर में सेलिंग हुई, मेजर कंट्रीब्यूटर दोनों तरफ से, बुल्स की तरफ से और जो है बियर्स की तरफ से कौन रहे। और ख़ास तौर पर मार्केट के जो पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स हैं, उन्होंने कैसा यानी कि पैटर्न जो है वो शो किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट पर आ जाते हैं और मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसको हम लोग जो है ना पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो है हम लोग आ जाते हैं, आपके सामने ये दिल्ली का जो है वो KC100 इंडेक्स का जो है वो चार्ट नजर आ रहा है। ये अब अगर पिछले पूरे हफ्ते की अगर हम लोग बात करें 6 तारीख से, यानी 6 तारीख को हमारा मंडे था, यानी 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 से लेकर 10 तक अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे हफ्ते में ये कैसा यानी मार्केट ने बिहेव किया, तो ऑलमोस्ट जो हमें कैंडल्स नजर आई हैं वो डोजी कैंडल्स ही ऑलमोस्ट इसको कहा जाता है, यानी कि ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, और ऑलमोस्ट कोई बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की कैंडल जब वो हमें नजर नहीं है। जैसे ये पहले दिन की स्पिनिंग टॉप बनी, फिर थोड़ा सा जो है 7 तारीख को हमें बाइंग नजर आई, लेकिन जितनी बाइंग नजर आई वो बाइंग अगले 3 दिन में मुसलसल निकल भी गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला और ये वाला वॉल्यूम आपको सेम नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग अपनी जुबान में टेक्निकल में ये कहते हैं कि जिसने खरीदा उसने बेच भी दिया साथ ही माल। बाकी ये दो जो है और ये जो तीसरा जो है ये आपको इजाफी सेलिंग जो है का गिफ्ट मिला, ये यानी कि सेल कर दिया माल ये। तो इस पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है वो डल पोजीशन पर रही, सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी रहा। इंडेक्स जो है तकरीबन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंडेक्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इख्तिताम भी तकरीबन आप देखें कि वहीं पर ही जाके इख्तिताम हुआ। ठीक है, यहाँ से इसने शुरू किया था मार्केट ने 6 तारीख को, और तकरीबन एंड जो है जो क्लोजिंग है तकरीबन वहीं पर ही मार्केट आके क्लोज होगी। जिसका मतलब ये होता है कि बुल्स एंड बियर्स के दरमियान जो लड़ाई है उसमें कोई भी कामयाब ना हुआ ये। तो जहाँ पर जो है मार्केट है वहीं पर ही मौजूद है। फिर इसको हम लोग जरा और टेक्निकल के हिसाब से भी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मार्केट का क्या यानी कि मूड क्या लग रहा है मार्केट का ये। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आपसे ये भी कहा था कि जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा की थी कि मार्केट ने अपने इस लेवल को एक दफा टेस्ट किया और इसने दूसरी दफा टेस्ट किया, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये सेकंड टाइम इसकी टेस्टिंग है यहाँ पर, और इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए। अब इसको जो है ये जो पैटर्न यहाँ पर हमारे सामने ये जो चीज बनी हुई है, इसको अगर हम पीछे वाली चीजों के साथ यानी जो पीछे वाले डाउन ट्रेंड की सपोर्ट के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो कुछ चीजें जो है वो आप यानी कि आपको नोट करनी पड़ेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की मैं बात करता हूँ, ये ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट आई थी इस लेवल पर, तो नीचे आने के बाद जो है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर चलेगी। यानी कि ये बस आखिरी रेड कैंडल थी और इसके मुकाबले में ये मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि सपोर्ट के साथ टच करके बाइंग आई और मार्केट ऊपर चलेगी। फिर इससे पीछे अगर हम लोग देखें मार्केट को, यहाँ पर अगर हम चले जाए इस लेवल पर भी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है एक जो है ना आपकी ये भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जिसने पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ऑलमोस्ट इसके साइज के बराबर है, तो इससे भी ट्रेंड हमारा घूम के ऊपर चला गया। फिर थोड़ी करेक्शन आई और फिर तकरीबन ये आप लोगों की पियर्सिंग बुलिश कैंडल बनी और फिर भी ट्रेंड ऊपर चला गया, यानी एक ही कैंडल के बाद ट्रेंड घूम जाता था ये। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तो चले इसकी रेजिस्टेंस का काम करें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे करके एक पैटर्न बना हुआ है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का, ये पैटर्न बना और एक कंफर्मेशन कैंडल आई तो ट्रेंड घूम के ऊपर चला गया ये। तो अब ये सारा कहने का मकसद ये है कि जैसे इस ये सारे मैंने आपको पिछले इसके पास के जो है वो ट्रेंड दिखाई है। आप पिछले ट्रेंड के बजाय आप इस ट्रेंड को जो अभी रिसेंटली बना हुआ है इसको अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर ये आप लोगों का जो है वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये पूरी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक लाजमी ग्रीन कैंडल बनी चाहिए और ट्रेंड को घूम जाना चाहिए, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रेंड घूम नहीं रहा बल्कि ट्रेंड यहाँ पर रुक चुका है ये। यानी यहाँ पर जो है ना ऊपर वाली बात है और बिल्कुल यहाँ पर इसको रिवर्स, जो जैसे पहले पहले ये रिवर्स करता रहा, अभी यहाँ पर जो है वो रिवर्स नहीं कर रहा ट्रेंड, और साथ ही फिर सेलिंग आ रही है, जिसका मतलब ये है आसान जो हम लोग अपनी पंजाबी या पटवारी में कहते हैं मार्केट यहाँ पर चस्के लगा रही है ये।
ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, मार्केट यहाँ पर नशे ले रही है और यहाँ पर चस्के लगाएगी, और चस्के लगाने के बाद हो सकता है अगर इसने जाना होता तो यहीं से ऊपर चली जाती। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले तकरीबन ये अक्टूबर के महीने में, फिर इसके अलावा इस महीने में मार्च 12 मार्च 2021 को, यहाँ पर भी तकरीबन 5 अप्रैल 2021 को, यहाँ पर भी 30 अप्रैल 2021 को ये पैटर्न बने हुए और ट्रेंड घूम के ऊपर चले गई है। इसके अलावा इससे पहले यहाँ पर भी मार्केट ने 3 दफा करेक्शन की, और हर करेक्शन में मार्केट ऊपर जाती थी सिग्निफिकेंट, उसके अंदर जो है ना अप ट्रेंड आता था। जैसे यहाँ पर नीचे अगर मार्केट ने 39,000 का लो बनाया तो यहाँ पर हाई बनाया 41,000 का। ये यहाँ पर जो है ये अपेंडेंट बेबी पैटर्न बना हुआ है, और इस पैटर्न के बाद फॉरेन ट्रेंड घूम के ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड को घूमना चाहिए, चस्के नहीं या नशे नहीं लेने चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में हमने ये जो पैटर्न था ये पिछले साल अक्टूबर 2020 का पैटर्न है। इससे पहले जितने भी आप पैटर्न करें तो मार्केट ने बिल्कुल भी नशे नहीं लिए, और बिल्कुल यानी कि जो ही पैटर्न बना था ट्रेंड घूम के ऊपर चला जाता था। लेकिन यहाँ पर मार्केट रुक गई है, यहाँ पर वो आपको मजीद पैनिक करना चाहती है, और यहाँ पर मजीद मार्केट जो है चस्के लगाना चाहती है। तो बेहतर यह है कि मार्केट को यहाँ पर चस्के लगाने दिए जाएं, वो लगाती रहे चस्के। आप लोग अगर कोई स्टॉक, जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं, अपनी सेफ साइड जो है आपने लास्ट में रखनी है। अगर मार्केट ने घूमना होता तो इसी तरह ट्रेंड बना के घूम जाती, लेकिन ट्रेंड अगर यहाँ पर ये रुक चुका है तो बहुत चांसेस है कि अभी इस मजीद डाउन ट्रेंड को, मजीद इसको आगे कंटिन्यू करने का इनका प्रोग्राम बनेंगे। अगर आने वाले दिनों में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है, जैसे 43,036 पर है मार्केट, इस लेवल को मार्केट ने लास्ट टाइम जो है वो टच भी किया। मैंने अपने पिछले वी लॉग में आपको ये बताया भी था कि इसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा ये नीचे के लेवल को टेस्ट करना ये सही नहीं है। ये कि इसी जगह पर खड़े होकर बार बार टेस्ट करना शुरू हो जाए। जैसे आपने पत्थर तोड़ने वालों को देखा होगा, वो थोड़ा जब पत्थर को जो एक ही जगह पर मारना शुरू कर देते हैं तो वो फिर आखिरकार वो पत्थर टूट जाता है, बजाय इसके कि अगर आप थोड़ा पत्थर के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारोगे तो वो पत्थर नहीं टूटता ये, लेकिन एक खास जगह पर आप पत्थर को मारना शुरू कर दो तो वो पत्थर आपका टूट जाता है। इस साइकी को समझने की कोशिश करें। ये बार बार यानी इन्होंने इस जगह पर इसको आके स्टॉक मार्केट को, यानी कि इस सपोर्ट लेवल को 3 दिसंबर को भी आके जो है इसको एक थोड़ा मारा, फिर 4-6 दिसंबर को भी जाके थोड़ा मारा, और अब जाके तकरीबन 10 दिसंबर को भी इन्होंने उसी जगह पर, यानी कि मार्केट की ये दुखती रग है, उस जगह पर बार बार ये थोड़े मारे, तो ये कोई अच्छा साइन समझा नहीं जाता ये। तो यहाँ पर बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है, यानी कि ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट को बेहतर समझते हैं, और वैसे भी आप लोग अपनी ही करनी होती है आप लोगों ने, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप करें। लेकिन मेरी सजेशन जो है यहाँ पर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये। अब यहाँ पर जो है इसके बाद ये पूरा वीकली मेरे सामने जो है ये चार्ट वगैरह खुला हुआ है। फिपी लिपि का डाटा जो है, फिपी ने पिछले पूरे हफ्ते में $0.99 मिलियन की सेलिंग की, लोकल ने $0.99 मिलियन की बाइंग की। तो आप ये देखें कि लोकल की बाइंग से भी मार्केट को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ओवरऑल हमने मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे ही देखा पूरे एक हफ्ते में, ये स्टॉक को गिरते हुए देखा। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो कौन है? पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कंपनीज ने जो है वो अच्छी बाइंग की थी, $2.13 बिलियन की बाइंग की, और इसके अलावा और सिग्निफिकेंट बाइंग हमें अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई, $3.87 मिलियन की बाइंग आई। और जो है सेलिंग जो अगर नजर आई तो म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें सेलिंग नजर है, $4.24 बिलियन की हमें सेलिंग नजर है। अब यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि कंपनीज ने कौन से सेक्टर में बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से सेक्टर में बाइंग की, और म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर में सेलिंग की है। वो सेक्टर आपके जहन में होने चाहिए। हो सकता है जिन सेक्टर में इस दफा सेलिंग हुई अगली दफा अगले हफ्ते में उनमें बाइंग नजर आए, और जिनमें बाइंग नजर आई अगले हफ्ते उनके अंदर सेलिंग नजर आई है। तो यहाँ पर मैं नीचे का लेता हूँ, इन्हीं तीनों को हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑल अदर सेक्टर, यानी जितने भी सेक्टर है जो है ना उसकी हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर क्या काम हुआ। ये इसमें जो है हम लोग तीन चीजों को फोकस करेंगे, कंपनीज को, म्यूचुअल फंड को, और हमने जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज ने जो है इस सेक्टर के अंदर $0.87 मिलियन की बाइंग की, चले ये तो ठीक हो गया ये। और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इस सेक्टर में सेलिंग की, इसका मतलब ये कि उन्होंने यहाँ पर बाइंग नहीं की। म्यूचुअल फंड ने जो है इनमें तकरीबन इसी सेक्टर के अंदर ठीक ठाक जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो है, जितने अदर सेक्टर्स हैं अभी हम जो नाम लेंगे उनके अलावा जो है इनके अंदर ओवरऑल जो है वो सेलिंग की। अब मेन फोकस कर रहे थे कि किन मेन सेक्टर्स के अंदर बाइंग हुई, किन मेन सेक्टर्स के अंदर सेलिंग हुई है। यहाँ पर जो है सीमेंट सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो कंपनीज ने इस सेक्टर के अंदर बाइंग की, $1.87 मिलियन की बाइंग की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ मामूली सी $0.12 मिलियन की यहाँ पर बाइंग की। जबकि म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर के अंदर से पैसा निकाला अपना, $2.06 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। तो बाइंग हमें कहाँ पर पता चली? बाइंग हुई हमारी
कंपनी की तरफ से और म्यूचुअल फंड की तरफ से, लेकिन मोटी मोटी सेलिंग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है वो सेलिंग नजर आई। तो तकरीबन दोनों का बैलेंस जो है यहाँ पर बराबर ही आई है। फिर इसके अलावा कंपनीज ने कमर्शियल बैंक के अंदर पिछले हफ्ते तो इन्होंने बाइंग की थी, इस बार $0.74 मिलियन की सेलिंग की। इसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की। ये सेक्टर जो है ये सेलिंग प्रेशर में रहा पिछले पूरे हफ्ते में ये। फिर फर्टिलाइजर में आ जाते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर में कंपनी ने $0.21 मिलियन की बाइंग की, ये कोई खास बाइंग नहीं है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सेलिंग की और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जो है यहाँ पर भी मामूली सी इन्होंने $0.10 मिलियन की सेलिंग की है। फूड एंड पर्सनल केयर में आ जाते हैं, कंपनीज ने इस सेक्टर के अंदर $0.17 मिलियन की सेलिंग। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर बाइंग की, इन्होंने सेलिंग की, इन्होंने बाइंग की और म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर में भी मामूली सी जो है वो सेलिंग की है। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है, गैस एक्सप्लोरेशन, इसमें कंपनीज की तरफ से $1.04 मिलियन, ये अच्छी एक सिग्निफिकेंट सेलिंग इन्होंने की ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर के अंदर जो है वो बाइंग की, ओवरऑल तो उन्होंने सेलिंग की, लेकिन इस सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला हुआ है। तो हो सकता है अगले हफ्ते म्यूचुअल फंड यहाँ से पैसा निकाले और जो बेचा हुआ है किसी और सेक्टर के अंदर पैसा लगाए, ये भी हो सकता है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सेलिंग की, हो सकता है अगले हफ्ते अदर ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर के अंदर बाइंग का और इरादा जो है वो रखते हुए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं, इसमें जो कंपनीज है उन्होंने सेलिंग की हमें $0.4 मिलियन की। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की और म्यूचुअल फंड ने मामूली सी यहाँ पर बाइंग की। पावर जनरेशन में आ जाते हैं, पावर जनरेशन के भी फिगर छोटे छोटे से 0.0, इसको हम छोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या काम हुआ। ये कंपनीज ने इसमें $1.21 मिलियन की बाइंग की। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड ने $0.53 मिलियन की सेलिंग की और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $4.33 मिलियन की टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बाइंग की। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो जो स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर चले, जिनमें आप लोग खास मेरे हिसाब से तो टीआरजी इस हफ्ते बहुत ज्यादा अच्छा चला, परफॉर्म किया। बाकी जो है ना आपका एवीएन सिस्टम, ऑक्टोपास, ये तो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑक्टोपास ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, टैली डब्ल्यूटीएल इतने परफॉर्म नहीं किए। तो इसका मतलब ये कि अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा डाला, मोस्टली पैसा उनका होगा टीआरजी के अंदर। $4.33 मिलियन की बाइंग उन्होंने ओवरऑल इस आईटी सेक्टर के अंदर की। और आईटी का बाई उन्होंने बायर किससे किया, ही नहीं खरीदा माल, ये इंडिविजुअल आप देखें $3.39 मिलियन की इंडिविजुअल ने यहाँ पर सेलिंग की। ठीक है, तो यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले वीक में इस सेक्टर के अंदर सेलिंग करेंगे तो हमें इस सेक्टर के अंदर फिर यानी कि प्रेशर नजर आएगा। या ये हो सकता है कि कंपनीज ने इस दफा इस सेक्टर के अंदर सेलिंग की, अगले हफ्ते अगर वो कंपनीज या आपके जो है वो इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर के अंदर बाय करते हैं तो फिर तो बेहतरी आ सकती है। अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अगले हफ्ते मसलसल $4.33 मिलियन की सेलिंग कर दी इसी सेक्टर के अंदर, तो हमें इस सेक्टर के अंदर भी प्रेशर नजर आ सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में भी ओवरऑल जो है 0.05, ये भी तकरीबन मामूली सी जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। फिप्पी जो है, फिप्पी ने ओवरऑल की सेक्टर में जो है वो ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग की। फिप्पी ने जो बाइंग की ज्यादातर $1.36 मिलियन की बाइंग जो है जो फॉरेन है, ये उन्होंने सिमर सेक्टर के अंदर बाइंग की और उन्होंने कमर्शियल बैंक में बाइंग की और सिमर सेक्टर में उन्होंने ओवरऑल जो है $1.21 मिलियन की सेलिंग की है। तो ये शिफ्ट भी कर सकते हैं, अगले हफ्ते हो सकता है वो सिमट में बाइंग करे और कमर्शियल बैंक से अपना पैसा जो है वो निकाले, क्योंकि ऐसा जो है वो चलता रहता है ये। फिर इसके अलावा बैंक्स की हम लोग बात करते हैं, यह सारा तकरीबन बैंकिंग बैंक जो है ना उन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की, तो बैंकिंग सेक्टर ने ज्यादातर जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से अपना पैसा निकाला ये। ठीक है, जो बैंकिंग एनटीएफआई है उन्होंने अपना बैंकिंग सेक्टर से मोटा मोटा पैसा निकाला, जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है नजर आ रही है। ब्रोकर फर्म की हम लोग बात करते हैं, इनमें कोई बड़ी फिगर जो है वो किस में, ब्रोकर फर्म में तकरीबन मिला जुला रुझान या 0.2, किसी में बाय किसी में सेलिंग, बिल्कुल मामूली सी सेलिंग ओवरऑल ब्रोकर फर्म की तरफ से ओवरऑल सेलिंग जो हमें नजर आई। सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और पावर जनरेशन में थोड़ी बहुत हमें इनकी तरफ से बाइंग नजर आई। कंपनीज का ओवरऑल अगर व्यू करें कि कंपनीज ने ओवरऑल ज्यादा बाइंग कहां पर की, कंपनी ने ओवरऑल बाइंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर की। टेक्नोलॉजी में हमने बात भी की थी कि टेक्नोलॉजी में ओवरऑल जो है वो जो आपके जो थे अदर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी बाइंग की थी, तो इन दोनों की तरफ से हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है वो बाइंग नजर आई। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमें जो है कंपनीज की तरफ से बाइंग नजर आई। तो ये दो मोटे मोटे सेक्टर थे जिनके अंदर बाइंग जो है इन्होंने ज्यादा किया है। इंडिविजुअल ने क्या किया, इंडिविजुअल ने जो काम किया ज्यादातर बाइंग, इसने भी सीमेंट सेक्टर के अंदर ज्यादा बाइंग की और कमर्शियल बैंक के अंदर ज्यादा इसने बाइंग की। ज्यादातर इसने जो सेल किया माल वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का था, ये टेक्नोलॉजी का माल इसने बेचा
तो किसने उठाया? आपके जो अभी हम बात कर चुके हैं कंपनीज ने भी, और ख़ास तौर पर जो है आप लोगों के जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा जो है वो वहाँ पर बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाय करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है इनकी बात करते हैं तो ये भी तकरीबन कोई खास सिग्निफिकेंट बाइंग एंड सेलिंग इनकी तरफ से नहीं नजर आई। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड ने जो है ज़्यादातर सेलिंग जो की सिमट में इन्होंने सेलिंग की, यानी इन्होंने अपना माल निकाला। और फिर इसके अलावा जो है ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्होंने ठीक ठाक जो है $1.92 मिलियन की बाइंग की है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हाथ भी चेंज हो जाते हैं। तो आखिर में हमारे पास ये अदर ऑर्गेनाइजेशन आ गया ओवरऑल। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग देख लें कि सबसे मोटी बाइंग जो है इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर मोटी-मोटी इनके अंदर यानी इन्होंने बाइंग की है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर इन्होंने बाइंग की हुई है तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ये सेल करते हैं तो फिर कौन खरीदता है? क्या इनका माल कोई महँगा खरीदेगा? तो अगर कोई महँगा खरीदेगा तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आगे आने वाले दिनों में परफ़ॉर्म करेगा। अगर ये सस्ता इन्होंने बेचना शुरू कर दिया अपना माल, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप ओवरऑल जो है वो प्रेशर देख सकते हैं। बाकी जो है ये मार्केट का ओवरव्यू है वो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ये सारा डाटा कंपाइल करके फिपी-लिपि का जो है वो बता दिया जाता है कि ओवरऑल जो है वो किसने बाइंग एंड सेलिंग की। तो उम्मीद है कि ये जो डाटा है इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि जिन सेक्टर में ज़्यादा बाइंग हुई है उनके आने वाले दिनों में उनमें प्रेशर आ सकता है, और जिनमें ज़्यादातर सेलिंग हमें नज़र आई है, जो मोटे-मोटे जो मज़बूत सेक्टर यानी कि जो हमारे जो होते हैं इंस्टीट्यूशन उनमें ख़ास तौर पर जो है यही आपके कंपनीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मूवर होते हैं, यानी कि किसी भी सेक्टर को चलाने वाले। तो इनकी अगर किसी सेक्टर के अंदर ज़्यादा बाइंग हुई है, तो अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर सेलिंग ज़्यादा नज़र आएगी। और अगर इनकी इस वीक में जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग ज़्यादा नज़र आती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ओवरऑल जो है ज़्यादातर फिर हमें बाइंग जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। ये था हमारा जो है वीकली जो है ओवरऑल व्यू जो मैंने आपको दिया। इस पूरे हफ्ते में मार्केट जो है वो कैसा बिहेव करती रही है, आपने सारे सेक्टर्स को स्टडी करना है। हर सेक्टर के अंदर जिस जिस स्टॉक के अंदर ज़्यादा काम हुआ वो फिर आपने खुद से भी काम करना है, और किस सेक्टर के अंदर किस स्टॉक के अंदर खास तौर पर सेलिंग ज़्यादा नज़र आई उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इस तरह करके अगर आप लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे, एक अपने पास एक शीट रखेंगे, सारा डाटा उसके अंदर लिखेंगे, उसके हिसाब से अगले हफ्ते अपनी प्लानिंग करेंगे, तो फिर बेहतर तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर इसको समझ भी पाएँगे और काम भी कर पाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को आज के इस वीकली वीलॉग के साथ इजाज़त दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।